अभी धड़ाधड़ अमेरिका में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और सबसे बड़ी बात क्वाड की याद आ रही है अब अमेरिका को। आखिरकार अमेरिका को भारत से क्या चाहिए और इस वक्त ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अमेरिका अब भारत के बिना रह नहीं सकता है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ, मैं फैक्ट बताऊंगी क्या हो रहा है और क्यों परेशान है अमेरिका। इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, शी जिनपिंग के साथ जो ये महिला मिल रही है, हाथ मिला रही है, ये बेहद खास है और ये एक संकेत है अमेरिका को भी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट होते हैं उसका असर बहुत लंबा होता है। अभी आपने क्या देखा, भारत के विक्रम मिस्री पहुंचे हुए हैं अमेरिका और अमेरिका बार बार पोस्ट कर रहा है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अभी भी मार्को रूबियो के साथ इन्होंने पोस्ट किया, साथ में लिखा हुआ था कि भारत साथ हम संबंध सुधार रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में, क्वाड के क्षेत्र में, इन सारे इलाके में बातचीत हुई हमारी, यानी क्वाड की याद अब आने लगी है। ईरान युद्ध को लेकर जब सबकी नजर पश्चिम एशिया पर है, उस वक्त भारत और अमेरिका के बीच काफी अहम बैठकें हो रही है। भारत के विदेश सचिव इस वक्त अमेरिका में है, जहां अमेरिका के अधिकारियों से वो मुलाकात कर रहे हैं। पेंटागन में अमेरिका के रक्षा उप सचिव माइक डफी के साथ मुलाकात हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी अमेरिका में ही हैं और अमेरिका में वो कई बेस का दौरा कर रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने भी इस बात को लेकर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस को लेकर बड़ी बातचीत हो रही है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने ये भी बताया कि प्रमुख रक्षा साझेदारी के ढांचे के तहत डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को लेकर बहुत गहरी बातचीत हुई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने पीटरसन स्पेस फोर्स बेस का दौरा भी किया। इसके बाद वायुसेना ने कहा कि इस बातचीत में जटिल ऑपरेशन प्रक्रियाओं पर एक दूसरे के विचार साझा हुए कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ ऐसे भी संकेत मिले कि अमेरिका भारत को अभी भी F-35 ऑफर कर रहा है, हालांकि भारत ने अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच पिछले 3 हफ्तों में कम से कम ये दूसरी बार है जब हाई लेवल की बैठकें हो रही है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को कैसे साथ मिलकर डेवलप किया जा सकता है और प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। दोनों पक्ष ये सोच रहे हैं कि कैसे धड़ाधड़ चीजें बढ़ना शुरू हो, यानी डिफेंस की साझेदारी में अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। अब इसी बीच क्या होता है, थोड़ा ये भी देखिए, भारत बंगाल की खाड़ी में एक परीक्षण करने वाला है। जैसे ही भारत ने ये नोटम जारी किया है, हिंद महासागर में अब तो चाइना ने परमानेंट तौर पर जासूसी जहाजों को तैनात रखना शुरू कर दिया है। चूंकि भारत क्या करता है, कई बार नोटम जारी करता है, फिर नोटम हटा देता है, नोटम जारी करता है, हटाता है। तो देखा जा रहा है कि चीन के 2 जासूसी जहाज थे जो हिंद महासागर में थे, वो अब इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे तैनात होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बंगाल खाड़ी में भारत किस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है इस पर नजर रख सके। चीन का ये जहाज, जो कि एक जासूसी जहाज माना जाता है, हालांकि चाइना इस चीज को स्वीकार नहीं करता है और चाइना कहता है कि ये जहाज तो सिर्फ हम पर्यावरण के लिए रखे हुए हैं, पर ऐसा है नहीं। चाइना का ये जहाज एक जासूसी जहाज है। वहीं भारत ने बंगाल में एक नोटम जारी किया है। 12 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 14 अप्रैल को 11 बजे तक का लगभग 1680 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत किसी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और इस परीक्षण के बारे में जानने के लिए चाइना बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। अब अगर आप देखें अमेरिका को, तो एक बार को सारी रणनीति आपको उलझी हुई नजर आएगी कि अमेरिका भारत के साथ हथियारों के को प्रोडक्शन की बात कर रहा है, साझेदारी की बात कर रहा है। भारत के वायुसेना चीफ इस वक्त अमेरिका में है। आखिर चल क्या रहा है? तो इसका एक आंसर यहाँ पर भी है। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि 40 दिन के लिए चाइना ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है ईस्ट चाइना सी में, येलो सी में। माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है, या तो युद्धाभ्यास या चाइना की अपनी कोई प्लानिंग। चाइना ने बहुत साफ साफ नहीं बताया है कि चाइना क्या करना चाहता है और क्या नहीं। इसी बीच बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जापान दक्षिण कोरिया की घेराबंदी हो सकती
सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हो सकती है कि चाइना अब ताइवान को लेकर अपने निशाने को साध रहा है। अब ऐसा कैसे? मैंने शुरुआत में आपको ये वीडियो वगैरह दिखलाया था। आप जरा सोचिए, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं और ये महिला यहाँ पहुँचती है, इनका स्वागत किया जाता है। और ये महिला कोई राष्ट्रपति नहीं है, चाइना के शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये महिला कौन है? ये महिला एक ऑपोजिशन लीडर है, पर इनके इंतजार में ये निगाहें बिछा कर रखे हुए है। ये यहाँ पहुँचती हैं और इनकी मुलाकात होती है शी जिनपिंग के साथ। कौन है ये महिला? ये महिला ताइवान की विपक्षी दल की लीडर है और यहाँ पर इनके साथ पूरे प्रतिनिधि मंडल की तरह बैठक हो रही है। और न सिर्फ इतना, ये जहाँ जहाँ चाइना में जा रही हैं, वहाँ वहाँ इनके सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर शी जिनपिंग जिस इंसान को इतना महत्व दे रहे हैं, काम की तो जरूर होंगी। ताइवान के KMT की चेयरमैन है, यानी विपक्षी दल की चेयरमैन है, और इनको बिठाकर सामने ही शी जिनपिंग ने ये कहा कि हम ताइवान की आजादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अब इस बैठक के बाद कई तरह की बातें गूंजनी शुरू हो चुकी हैं। इनकी विपक्ष लीडर ने ये कहा था कि देखो, हम तो यहाँ शांति सद्भावना के लिए आए थे। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब चाइना और ताइवान की मीटिंग हुई है, और वो भी इस तरीके से। अब जहाँ तक इनके विपक्षी दल की बात है, विपक्षी माना जाता है कि इनके विपक्षी दल के ऊपर अच्छा खासा चाइना का प्रभाव है। अब ताइवान को लेकर चाइना की क्या प्लानिंग है, ये किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक संदेह जरूर हो रहा है कि क्या सचमुच में कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है चाइना, और ये अमेरिका अच्छे से समझ रहा है। ईरान अमेरिका लड़ाई के बाद अमेरिका के हथियारों का खजाना भी अच्छा खासा खाली हुआ है। अब भारत की जरूरत इन्हें बहुत ज्यादा है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे हथियारों का प्रोडक्शन होना शुरू होगा। भारत में ये कोशिश करेंगे कि भारत में ही प्रोडक्शन हाउस बने और भारत लगातार गोले बारूद वगैरह बनाकर दे। इसे कहते हैं कि जब ऊपर वाला आपके लिए दरवाजे खोलता है तो अपने आप रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, और यही भारत के साथ हो रहा है। और इसी वजह से क्वाड की भी याद आ रही है अमेरिका को। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।